हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था याना से कनाडा के चिक्स पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी मेरी काफ़ी मदद कर चुके हो। ये सारे शब्द सुनकर कनाडा के मन में एक अलार्म बजने लगता है। कनाडा खुद से कहता है, क्या यही लव अलार्म है? तभी याना से अपना फ़ोन पिक करते हुए कहता है, ये मेरे फ़ोन का अलार्म बज रहा है, मैं यूजुअली इसी टाइम पर उठता हूँ ना। अब कनाडा यानासे को ऑफिस से बाहर ड्रॉप करने के लिए जाता है। यानासे उससे जाते जाते कहता है, तुम भी ऑफिस में ज़्यादा काम मत करना और डेस्क पर मत सो जाना, घर जाकर आराम करो, तुम भी मेरे साथ रात भर जागे रहे हो। यानासे के जाते ही कनाडा की धड़कनें बहुत ज़ोर ज़ोर से बढ़ने लगती हैं और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या यही प्यार है? मुझे अपने सीनियर से प्यार हो गया है, पर वो मेरे बारे में शायद ऐसा नहीं सोचते, मैं उनके लिए बस एक उनका कलीग हूँ। पर दूसरी तरफ याना से भी कनाडा के बारे में सोच रहा था। अगले दिन ऑफिस में जब उन लोगों की मीटिंग शुरू होती है तो याना से कहता है, रेड हनी का फाइटिंग सीन टेम्पल में होने वाला है। तभी एक लड़का स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कहता है, टेम्पल में फाइटिंग सीन के साथ साथ वहाँ लव सीन भी होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। ये सुनते ही सडनली कनाडा के हाथ से बुक्स गिर जाती हैं। वो उन सबसे माफ़ी मांगता है। तभी उनका एक और कलीग कहता है, रेड हनी कब तक अपने दिल में ही ये बात छुपाए रखेगी कि वो अपने एनिमी को ही पसंद करती है, वो उससे अपना लव कन्फेस करेगी या नहीं। तो उनकी एक और कलीग जिसका नाम टोमोयो था वो कहती है, बिल्कुल नहीं, रेड हनी कभी भी अपने प्यार के बारे में चिल्ला चिल्ला कर सबको नहीं बता पाएगी। कनाडा को रेड हनी की स्टोरी कुछ कुछ अपने जैसी ही लग रही थी। अब याना से कहता है, वो लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से उन्हें टेम्पल डिज़ाइन भेजें जिस टेम्पल में हम ये सीन रखने वाले हैं, तो कल मैं टोमोयो के साथ कुछ टेम्पल्स देखने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर एक बार फिर कनाडा के हाथ से सारी बुक्स गिर जाती हैं। कनाडा सोचने लगता है, काश मैं भी यानासे के साथ टेम्पल जा पाता, हम दोनों वहाँ फाइट करते और मैं उससे अपना प्यार कन्फेस करता। कनाडा यही सब सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। तभी टोमोयो उसके पास आती है। टोमोयो उससे कहती है, मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टोमोयो उससे कहती है, शायद तुम इसीलिए इतना मुस्कुरा रहे हो क्योंकि मिस्टर याना से बहुत काइंड है और तुम्हें यानासे के रूप में अपने सीनियर मिले हैं। ज़रा उन दोनों की तरफ देखो, इचिकावा और आगुची की तरफ। वो अक्सर हमेशा लड़ते रहते हैं, उनमें आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। इचिकावा वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस रहता है जैसे कि तुम हो, तो मेरे ख्याल से इचिकावा के साथ तुम्हारी पेयरिंग होनी चाहिए और यानासे के साथ इकुची की पेयरिंग होनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं चेयरमैन से बात कर सकती हूँ और तुम दोनों के मेंटर्स आपस में एक्सचेंज करवा सकती हूँ। तभी कनाडा कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अपने मेंटर चेंज नहीं करने हैं। टोमोयो ने यह सब जानबूझकर कहा था क्योंकि मीटिंग के वक्त कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि कनाडा यानासे के लिए फीलिंग्स रखता है। टोमोयो तुरंत कनाडा से पूछती है, क्या तुम मेरी जगह यानासे के साथ कल टेम्पल्स देखने के लिए जाना चाहोगे? कनाडा तुरंत हाँ कर देता है और टोमोयो से पूछता है, क्या मैं सच में जा सकता हूँ? टोमोयो कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम कल उसके साथ चले जाना, मुझे वैसे भी यहाँ बहुत काम है। वो उसे एक DSLR कैमरा देते हुए कहती है, सारी फोटोग्राफ्स इसमें क्लिक करना और ये कंपनी की तरफ से मिला है तो इसे तोड़ मत देना। और यानासे को इस बारे में मैं बता दूंगी कि कल मैं उसके साथ नहीं बल्कि तुम जा रहे हो, तो तुम उससे कुछ मत कहना। अगले दिन जब वो दोनों टेम्पल के लिए निकलते हैं तो यानासे उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ जाने वाले हो। तभी उसे टोमोयो का कॉल आता है जो उससे कहती है, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई। कनाडा कहता है, मैं वापस चला जाता हूँ और मिस टोमोयो को यहाँ भेज देता हूँ। यानासे कहता है, नहीं, मैं ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ, टाइम हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों साथ में टेम्पल पहुँच जाते हैं और कनाडा काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। कनाडा बीच बीच में यानासे की भी कुछ फ़ोटोज़ निकाल लेता है। तभी कनाडा के पास एक कपल आता है और उनसे कहता है, क्या आप प्लीज़ हमारी फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं? कनाडा उन लोगों की कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है। अब वो दोनों कहते हैं, इसके बदले हम भी आप लोगों की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर देते हैं। कनाडा मना करता है पर यानासे फ़ोटोग्राफ्स के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों कहते हैं, तुम दोनों इतने अलग अलग क्यों खड़े हो, ज़रा नज़दीक जाओ। यानासे तुरंत कनाडा को अपने नज़दीक खींच लेता है और वो दोनों काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में इचिकावा आगुची से कहता है, मैंने जो तुम्हें फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के लिए कहा था वो सारे रेडी हैं ना? आगुची उससे कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि आपको वो कल तक चाहिए। इचिकावा कहता है, मुझे अभी के अभी चाहिए, DSLR कहाँ है, जल्दी से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करो। आगुची कहता है, कंपनी का DSLR तो कनाडा अपने साथ ले गया है।
कनाडा और यानासी साथ में स्नैक्स खा रहे थे। यानासी कनाडा से कहता है, तुम्हारे स्नैक्स तो काफ़ी टेस्टी दिख रहे हैं, क्या मैं भी टेस्ट कर सकता हूँ? कनाडा तुरंत उसे टेस्ट करवा देता है। अब यानासी भी उसे अपने टेस्ट करवाता है। अब यानासी उससे कहता है, यहाँ के फील्ड कितने ब्यूटीफुल हैं, मैं यहाँ के रोजेस की फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ। इसी बीच कनाडा को आगुची का कॉल आता है जो उससे कह रहा था, क्या तुम प्लीज़ यानासी की एक टॉपलेस फोटोग्राफ क्लिक करके मुझे सेंड कर सकते हो? कनाडा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। आगुची कहता है, तो फिर तुम प्लीज़ अपनी एक शर्टलेस फ़ोटो मुझे क्लिक करके भेज दो। मैं बार बार अपने बॉस को डिसअपॉइंटेड फील नहीं कराना चाहता, मुझे मॉडलिंग के लिए वो फोटोग्राफ्स चाहिए। DSLR तुम अपने साथ ले गए हो, वरना मैं क्लिक कर लेता। प्लीज़ मेरी मदद करो ना। कनाडा उससे कहता है, सिर्फ अपर बॉडी का फोटोग्राफ क्लिक करना है ना? आगुची कहता है, मुझे ये फोटोग्राफ्स टेक्सचर मॉडलिंग के लिए चाहिए, तो मुझे बैक के पीछे वाला हिस्सा, कॉलर बोन और पूरा वर्कआउट पोस्चर, इस सब के फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। प्लीज़ मेरे लिए इतना कर दो ना। कनाडा कहता है, क्या मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, जाकर तुम किसी और से पूछ लो। कनाडा सोचने लगता है, मुझे पता है कि ये सब वर्क के लिए है, लेकिन यानासी की फ़ोटोग्राफ वो भी नेकेड क्लिक करना, मैं तो शर्म से ही पागल हो जाऊंगा। इगुची उसे मैसेज करता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, वरना इचिकावा सर पक्का मुझे निकाल देंगे और फिर शायद उन्हें तुम्हारा मेंटोर बना दिया जाए और मेरा मेंटोर यानासी को बना दिया जाए। उसके बाद कनाडा फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो यानासी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए एक काम कर सकते हो? मैं अपने कपड़े निकाल रहा हूँ, तुम्हें बस मेरे फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं। यानासी उससे कहता है, क्या कहा तुमने, पर यह सब तुम्हें किस लिए चाहिए? इगुची ने कनाडा से कहा था कि प्लीज़ यानासी को इस बारे में मत बताना, वरना वो सोचेंगे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। इस वजह से कनाडा यानासी से कहता है, इसके पीछे का रीज़न मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम बस प्लीज़ मेरी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करो। वो कैमरा यानासी के हाथ में देकर धीरे धीरे शर्ट निकालने लगता है, पर वो उसके सामने पूरी तरीके से शर्टलेस नहीं हो पाता। उसे बहुत शाय फील होने लगता है। ये बात जैसे ही यानासी नोटिस करता है, वो तुरंत उसके पास आता है और उसे अपनी शर्ट पहना देता है। यानासी उससे कहता है, तुम्हारी पूरी बॉडी शिवर कर रही है, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मत करो, तुम मेरे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ऐसा कहकर कनाडा अपनी शर्ट निकाल लेता है। यानासी उसकी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है, पर वो बीच बीच में बार बार उसकी बॉडी की तरफ ही स्टेयर कर रहा था। इगुची ने जैसा कहा था, वो यानासी की कॉलर बोन और उसकी नेक की भी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। उसकी इतना नज़दीक आने पर कनाडा की पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। वो मन में सोचने लगता है, वो तो अच्छा है कि मेरे सामने कैमरा है, वरना मैं इस वक्त यानासी से बिल्कुल नज़रें नहीं मिला पाता। तभी सडनली यानासी उसकी तरफ देखने लगता है। यानासी भी उसकी तरफ घूरना बंद नहीं कर पाता। वो दोनों ही अपनी पुरानी मीटिंग्स को याद करने लगते हैं और आखिरकार कनाडा उससे पूछ ही लेता है, सीनियर, आखिरकार ये कैसी फीलिंग है, ये कैसा इमोशन है? और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।